हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस में भयानक रस के बारे में बात करेंगे। जीवन में भिन्नताएं बहुत हैं, इसलिए हमारा सामना अलग अलग भावनाओं से होता है। इंसान के अंदर कई भावनाएं होती हैं, लेकिन वही भावनाएं प्रधान होती हैं जिन्हें हम अधिक बल देते हैं। जिन भावनाओं पर हमारा ध्यान अधिक जाता है, वे ही हमारे चरित्र को बनाती हैं, व्यक्तित्व को बनाती हैं। अन्य भावनाओं की तरह भय भी हमारे जीवन में एक भावना है। याद करो अपने बचपन को, और यदि याद ना हो तो कभी फुर्सत से माँ के पास बैठना और पूछना अपने बचपन के बारे में। जब बच्चा नहीं सोता और माँ को अपना काम खत्म करना होता था, तब माँ अक्सर ये कहकर सुला दिया करती थी कि जल्दी सो जाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा। माँ तो सिर्फ हमें सुलाने के लिए ऐसा करती थी, लेकिन ये भूत की कहानी कहीं ना कहीं हम सबके मन में बस गई। वो कहानी आज भी हमारे मन के कोने में कहीं ना कहीं जिंदा है, क्योंकि जब भी अंधेरा होता है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद भूत के चरित्र बनाने लगता है। भूत के अनेक अनेक चेहरे हमारे दिल और दिमाग में आ जाते हैं। बचपन में जब नींद नहीं आती और माँ का मन सोना चाहता था, तब माँ कमरे में अंधेरा कर दिया करती थी। उस समय का बसा हुआ डर आज तक निकला नहीं है, जो हमें कहीं ना कहीं अंधेरे में याद आ जाता है। दोस्तों, जो बार बार दोहराया जाता है, बताया जाता है, वो व्यक्तित्व में समा जाता है। ये बात बड़े होने पर समझ आई कि माँ अंधेरा डराने के लिए नहीं करती थी, बल्कि अंधेरे में मन भागता नहीं है, शांत होने लगता है, आराम करने की तरफ मुड़ने लगता है, और धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। भय की भावना को बढ़ने ना दिया जाए, वरना ये हमारी क्षमता को कभी बढ़ने नहीं देता। अक्सर लोग जीवन में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें गिरने का भय हमेशा परेशान करता रहता है। हार उन्हें हर पल डराती है, डर उनकी क्षमता को खा जाता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर की पोटली बनाकर जीवन से ही नहीं, बल्कि अपने दिलो दिमाग से भी डर को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, और वे जीवन में वो कर जाते हैं जो कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि किस भावना को इस्तेमाल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। ये हमें समझना होगा। जीवन भावनाओं का खेल है। किसी भी भावना को अगर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए तो वो जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए भावनाओं के प्रति शिक्षित होना और उन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पल पल बदलती भावनाओं को समझो और उन्हें ठीक से इस्तेमाल करो। थैंक यू।